चौथी किस्म के काफिर है मुनाफिकीन, बज़ाहिर इस्लाम है, अंदर कुफर है। पांचवी किस्म के काफिर है मुर्तद, और छठी किस्म के जो काफिर हैं वो जिंदीक काफिर हैं। कादियानी जो है वो जिंदीक काफिर है। जिंदीक किसे कहते हैं? शराब हो और कहे ये जामे शीरी है गधे का गोश्त, कहते हैं कि भैंसे का गोश्त है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की झूठी नबूवत को इस्लाम बनाकर पेश करना यह जिंदीकियत है, और जिंदीक का सोशल बाइकाट है, और जिंदीक को अकलियती हुकूक भी हासिल नहीं है। क्या कोई जिंदीक लोगों की जो तफसीर है, तफसीर सगीर, ये कुरान का बदल हो सकती है या कुरान हो सकती है? तो फिर तो इन्हें कुरान की दफात हज़फ नहीं हो सकती। जब आप एक किताब को जिसको वो कुरान का दर्जा देते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह इस फैसले में उनसे उजलत हो गई और उन्होंने आम अकलियतों के या आम कुफार के हकूक इनको दे दिए, जबकि उनके बारे में जो आईनी हैसियत है वो भी वाज़ेह है और जो ऑर्डिनेंस के जरिए हैसियत है वो भी वाज़ेह है। तो मैं ये समझता हूं कि उनको इस पे नजरसानी करनी चाहिए और उलमा से रहनुमाई लेकर दोबारा जो है वो दुरुस्त सही फैसला करना चाहिए। जी, जो लोग ऐसे शख्स पे लानत करते हैं या ऐसे शख्स को बुरा भला कहते यार किसी भी मुसलमान पर लानत जायज नहीं है। लोग अहलुस सुन्ना वल जमात के मनहज से जाहिल है। हाकिम वक्त आपके वोट से आए ना आए, हाकिम पर लानत डालना जायज नहीं, चीफ जस्टिस पर लानत डालना जायज नहीं, किसी भी मुसलमान पर लानत डालना जायज नहीं है। वो बेशक हमारे दीन को बुरा भला कहते हैं। ओ भाई, दीन को बुरा भला कोई भी नहीं कहता। ना इमरान खान साहब कहते हैं, ना नवाज शरीफ साहब कहते हैं, ना जरदारी कहते हैं। कोई दीन को बुरा नहीं कहता, ना किसी के कहने की जुर्रत है। ये हुक्मरान चूंकि जाहिल होते हैं, दीन से वाकिफ नहीं होते और इनकी जुबानों से ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं जिससे मुसलमानों की दिल आजारी होती है। तो हाकिम को नसीहत करनी चाहिए। आपने कहा कि कहते नहीं है दीन को बुरा, लेकिन जो अमल करते हैं, जो ऑर्डिनेंस पास करते हैं, जैसे ट्रांसजेंडर एक्ट और दूसरे जो, ये बात याद रखें, अमल से तो करते गैर इस्लामी कवानीन पास करने में सारी सियासी पार्टियां एक हैं। वो नवाज शरीफ साहब की पार्टी हो, इमरान खान साहब की हो, क्योंकि आलमी जो स्टैब्लिशमेंट है वो इनको धमकाती है कि अगर ये कवानीन तुम लोगों ने पास ना किए तो हम आपकी हुकूमत गिरा देंगे। जी आ जाए, ये तकरीब निकाह हो जाए फिर इसके ज्यादा तो फिर उनसे डरते हैं। हाकिम देखिए, एक होता है ईमानी खौफ, एक है तभी खौफ, दोनों में फ़र्क है। हाकिम जारी बात है कि हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है वो एक वर्ल्ड स्टैब्लिशमेंट का एक हिस्सा है। हुक्मरानों को ये खुद लाते हैं, खुद निकालते हैं। जी, ऐसी जो बातें हैं इनका फायदा नहीं है। आप में से कोई भी शख्स जो है वो बादशाह सलामत के साथ नहीं लड़ सकता। ऐसी जगह पर फेंकेंगे आपका पता ही नहीं चलना। तो मुसलमान के अच्छे इस्लाम की निशानी यह है कि वो लायानी चीजों में बहस नहीं करता। बात की समझ आई है? देखिए, हाकिम वक्त जो है ना, सबसे बेहतरीन तरीके से और हमदर्दी के साथ उसको नसीहत करनी चाहिए, क्योंकि उसके पास कुव्वत होती है और जिसके पास कुव्वत हो उसकी तबीयत दिमाग में बिगाड़ एक तभी बात है। पाकिस्तान के अंदर जो झूठे खुदा हैं उनके अंदर पीर भी शामिल हैं और इनकी शोभदाबाजियां दुनिया कमाने के लिए है, हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। शैतान जो है वो किसी एक को फायदा देता है इनके जरिया और फिर मशहूरी करते हैं, जी पीर साहब ने तो ये कर दिया और वो कर दी। शिफा और बीमारी, इज्जत और जिल्लत, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में।
इस कौम का ना गौ माता, गाय की पूजा आज भी मुसलमानों में है। बाबा जी दी गायें, सब उससे डरते हैं। आंसर आप कैसे हैं? से तबीयत बजटा ठीक है। सब उससे पूछा गया कि क्या पढ़ के दम करते, तो उसको बिस्मिल्लाह तक नहीं आई। वो पहले कहता है मैं गद्दी नशीन हूँ, फिर कहता है मैं वली हूँ, बाद में अब जब उसने किया तो वो कहता है मैं कुछ भी नहीं। ये कहाँ है इंसान? ये बात याद रखें, शैतान जो है वो ख्वाहिशात को हमारे ऊपर तारी करता है और फिर ख्वाहिशात की तकमील के लिए वो ऐसे पीरों और मौलवियों के पास लेकर जाता है और फिर ख्वाहिशात की तकमील के लिए माल भी जाता है और इज्जतें भी जाती। सबसे ज्यादा जिना खानकाही निजाम के अंदर है। पाकिस्तान में महफूज तरीके से नशा बेचने के जो ठिकाने हैं वो ये सब दरबार हैं और पुलिस भी डरती है लोगों पर हाथ डालते हुए। 5-5, 10-10 हजार मुरीद हैं, फौरन सड़क बंद कर देते हैं और पीर साहब पर फिर हाथ डालते हुए लोग डरते हैं और वो हीरोइन भी बेचते हैं, गर्दा भी बेचते हैं, आगे एजेंट रखे हुए हैं। जी जी अब ये जो काजी साहब ने फैसला दिया है तो उलमा ने इस सिलसिले में क्या आगे किया है ताकि ये जो मामला है वो बेहतर हो सके? ये जो जस्टिस हजरात हैं और ये जो वक़्त के हाकिम हैं, उलमा को अपने आप से दूर रखते हैं और दूर रहते हैं। ये फैसला गलत है। अब जो आईनी और कानूनी तरीकाकार है वो रिव्यू पिटिशन है कि नजर सानी वो करे। तो अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हम उलमा से रहनुमाई लेकर दोबारा असर नो इसकी सिमात करेंगे, नजर सानी करेंगे। उलमा ने देखिए जो फोरम बने हैं, उम्मत के मुश्तरका फोरम है जैसे खत्म नबूवत है, उन लोगों के बयानात और तहरीरें और कवानीन के साथ रहनुमाई जो है वो अब तक उन्होंने भेजी है, तहरीरी तौर पर भी, जुबानी तौर पर भी। वो दबाव उन्होंने महसूस किया तो फिर उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है और दोबारा उन्होंने कहा कि हम इसको असर नो देखेंगे। उसी दबाव की वजह से उन्होंने कहा है जी। अच्छा रिदुल्ला साहब भी आ जाए। एक सवाल है कि कश्मीर जहाद और अफगान जहाद में जो बच्चे शहीद हुए हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि आज के वक्त में उनको किस नज़र से देखना चाहिए? ये बात याद रखे क्योंकि तब स्टैब्लिशमेंट साथ थी इस मामले में, तो आज नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक बात याद रखे, इस मौजू के दो पहलू हैं। एक पहलू यह है कि हाकिम वक़्त, एस्टैब्लिशमेंट हाकिम वक़्त नहीं होता। नहीं मैं ये भी आपको बता दूं, अगर आप इसको नहीं ना समझते, असल हाकिम एस्टैब्लिशमेंट है। नहीं आप समझे, हाकिम दो तरह के होते हैं, एक दीदा और एक ना दीदा, एक नजर आने वाला और एक ना नजर आने वाला। पाकिस्तान के अंदर अयूब के दौर से लेकर आज तक नदीदा हाकिम की हुकूमत है। वो इतने तगड़े हैं कि उनके सामने जर्नैल भी कुछ नहीं है। जियाउल हक किधर गया है? जर्नैल था वो। इसीलिए इस चीज का सवाल कर रहा हूं कि जियाउल हक दौर में अफगान जहाज जायज था, आज क्यों नहीं? नहीं ये बात नहीं है। आप इस बात देखिए, मैं सवाल आपकी मर्जी के मुताबिक इसका जवाब नहीं दूंगा। जो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल है उस पर मैं अर्ज करूंगा। जिन लोगों ने जाने अल्लाह के लिए दिए वो तो यकीनन अल्लाह के लिए हैं। आपकी बात ठीक है, लेकिन वो मजहब के लिए लड़े हैं या जमीन के लिए लड़े हैं? जो बंदा, एक बात याद रखे, लड़ाने वाले की नीयत और है, लड़ने वाले की नीयत और है। हर बंदे को अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया युबासून अला निय्यातिहिम, अपनी अपनी नीयतों पर उठाए जाएंगे। इसकी एक दलील और भी अर्ज कर देता हूं कि जिन लोगों ने कश्मीर में, अफगानिस्तान में जाने दिए, उन्होंने तो दिए अल्लाह के लिए, और जिन लोगों ने ये अमल करवाया है उनके मकासद कुछ और थे जो अब आके हम पर वाजे हुए हैं। तो एक आदमी जो है वो उनके मकसद से वाकिफ नहीं है।
वो तो अपनी नीयत पर अल्लाह के लिए लड़ रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो बैतुल्लाह पर हमला आवर होने वाला एक गिरोह आएगा, तो बैदा नामी मुकाम जो है, जब वहां पर पहुंचेंगे तो खसफ हो जाएगा, यानी जमीन धनस जाएगी। तो नेक बंदे भी जो उसमें शामिल थे वो भी, जो नहीं शामिल होंगे वो भी। तो सैयदा आयशा ने फरमाया कि जो उसमें शामिल नहीं, तो वो उनका क्या बनेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया युबासून अला निय्यातिहिम, क़यामत के दिन जब लोग उठाए जाएंगे अपनी अपनी नीयत पर उठाए जाएंगे। ये चीज ऐसा कि सूरह अनफाल में है कि नहीं आती बुराई, लेकिन सब पे जो आयत का मफहूम है, सारे जो नेक भी हैं बुरे भी हैं, सब पे अज़ाब एक। जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पकड़ आती है ना, तो अक्सरियत अगर बुरे लोगों की है, तो थोड़े लोग अगर अच्छे हैं तो वो भी बीच में ही धंसे जाते हैं, उनके लिए वो मौत अजर का बायस बन जाएगी। बात की समझ आई। अब जल्जला आता है, फासिक व फाजिर भी मर जाता है और नेकोकार भी मर जाता है, और कोई गुनाह करते हुए भी मर जाता है और कोई नमाज पढ़ते हुए भी मर जाता है। ठीक है, तो जो नमाज और नेकी की हालत में मर जाता है उसके लिए उसकी वो मौत बायस अजर हो जाएगी। मियां बीवी के अलावा कौन निकाह को मंसूख कर सकता है? हाकिम वक़्त, हाकिम वक़्त, हाकिम जी। रजिस्ट्रार किधर है? रजिस्ट्रार साहब तशरीफ लाए। अभी इसको फिल करना है, कहा कराते हैं, फिल कर लेंगे। बेटी जो है वो किधर है? साथ है? दो निकाह हैं। अच्छा, दो निकाह है। शादी के गवाह कौन से हैं? ये जरा मुझे दे दें। पर्त आपने फिल किया? करना है। तशरीफ रखिए इधर, आगे आगे आज। दुल्हा साहब एक आप है, आप इधर आए मेरी दाईं तरफ। माशाअल्लाह जी। दूसरे दुल्हा साहब किधर है? इधर, आप भी इधर आ जाए जी। शादी के गवाह लेकर बच्चियों से दस्तखत करवाएं सबसे पहले, फिर इंशाअल्लाह इजाबो कबूल करवाते हैं जी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आप शादी के दो गवाह, आपके वालिद साहब साथ हैं जी। अपनी तरफ से शादी के दो गवाह दें। शादी के दो, तुसी सिर्फ शादी के गवाह लभो, बाकी फिल उते करे। शादी के गवाह ये ले लें। आपके वालिद साहब या बड़े भाई हैं? नहीं, मेरे बड़े भाई हैं। बड़े भाई किधर? आप हैं। शादी के दो गवाह दें जी। दोनों आईडी कार्ड दे दिए इनके। इनके ये ले जी, ये दो शादी के गवाह हैं जी। जी जी ठीक। और ये नीचे भी ये मेरे हैं ना, ये इनके। ठीक हो गया। एक मिनट ज़रा जी, मुझे ये दीजिएगा, दो इशारे जो ना आईडी कार्ड दे दें, मैं आसानी आपके लिए करता हूँ जी। मोहम्मद नसीर साहब जी खड़े हो। मोहम्मद अशरफ साहब जी। इमरान खान साहब खड़े हो जी। उस्मान मजीद साहब जी। आप चारों बंदे जाएं, ये भाई रजिस्ट्रार जाएगा, ऊपर बेटियों के दस्तखत करवाएं, क्योंकि आप शादी के गवाह हैं। आपकी मौजूदगी में उसकी रजा आनी जरूरी है। जाओ जी, हेलो एनालोन पार्ट ऊपर मस्जिद में जाएं। हाँ हाँ जी, आप दोनों जाओ ना। तो एक ना कर लो कार्ड, बस समझ कर लो ना, एक कार्ड ना कर लो। हाले कार्ड बड़े चाहिए ने, शादी के गवाह भी ने, फिर रजिस्टर के गवाह अलग होंगे। बेटी के जो वालिद हैं, बेटी के, एक बेटी के वालिद जी। आप भी साथ जाएं जी। हाँ जी, आप वली हैं। दूसरे बेटी की, ये उनके वालिद नहीं है, ये हमारा आपस में ना बटा छोटा रिश्ता हुआ है। ये उनके भाई की सिस्टर से मेरी शादी हुई। भाई चला गया ना इनका? नहीं, वो उनका कजन है। छोटा जो बेटा है भाई है ना मेरा, वो आ रहा है रास्ते। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहीम, क्या हाल है? उदास उदास हो? बाबा किधर है? कार्ड भी लाएंगे माशा, मेरा कार्ड। ठीक है। आप बाबा पास जाना? किधर बाबा बैठे हुए हैं? बताओ ना मुझे, किधर है? इधर 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 इधर, वो सामने। अच्छा चलो चलो चलो, माशा। अच्छा जी,
जिस जिस साथी का सवाल है आप करते जाएं, वो दस्तखत होने तक। लेकिन वो कुछ मैं तीसरे के प्रेशर पूछा गया तो उन्होंने भाई गुसल तो बाद दोबारा वजू करे, उन्होंने मैं कहा कि तेरे अंदर यहूदियत पाई जाती है, गुसल कर लिया दोबारा वजू कर। यह एक हदीस है। एक बात याद रखे, जो गुस्ल जनाबत है नबी अलैहिस्सलाम से उसके कई तरीके, पानी कहीं ज्यादा होता है और कहीं कम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी 2.25 सेर पानी के साथ भी 2 किलो पानी तकरीबन हो, उसके साथ भी गुस्ल किया है, क्योंकि शरीयत यूनिवर्सल है, हर जमाने हर जगह के लिए है। उन इलाकों के लिए भी है कि जहां पे 6 महीने की रात है, और उन इलाकों के लिए भी है कि जहां पे 12 महीने बर्फ है। इंसान गुस्ल कैसे करेगा, वुजू कैसे करेगा, तयम्मुम कैसे करेगा, अल्लाह ताला और उसके प्यारे रसूल ने हर मसला में हमारी रहनुमाई की है। हमारे यहां जो गुस्ल जनाबत करने वाले हैं वो 2 तरह के लोग हैं। एक के जिनको पूरा पता है, इल्म रखते हैं, और एक वो के जिनको पूरा नहीं पता। अब जो इल्म रखते हैं वो पहले इस्तंजा करते हैं, शर्मगाह को धोते हैं, फिर बदन पर पानी बहाते हैं। शर्मगाह को धोया, वुजू किया और बदन पर पानी बहाया, ऐसे गुस्ल के साथ नमाज पढ़ना भी दुरुस्त है। शर्त यह है कि शर्मगाह को हाथ ना लगे। अब दूसरा तरीका क्या है, लोगों को गुस्ल जनाबत का नहीं पता और शर्म के मारे वो पूछते भी नहीं है, वो तारी लगा लेते हैं। और हमारे यहां कई बंदे कहते हैं जी फलाना ते सारी जिंदगी फिर पलीत ही रहा। तारी लगाने से भी गुस्ल हासिल हो जाता है। एवं ही कई मौलवी जड़े ने वो दादागिरी जमाते ने, भाई तो लो मैं तुहानू गुस्ल दस्या, अज तो पहला तुहानू नहाने नहीं सी आउंदा। शरीयत जो है दीन फितरत है। जनाबत में 2 किलो पानी के साथ नहाना, यह भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी का हिस्सा है। और अगर कोई बंदा तारी लगा लेता है, साबन के बगैर पूरे जिस्म को धो लेता है, गुस्ल करता है, तो उससे भी जनाबत जायल हो जाती है। अब इसके अंदर कुछ मुस्तहब्बात है, ठीक है। मुस्तहब्बात क्या है कि आप पहले दाईं तरफ पानी डालें, फिर बाईं तरफ डालें, ठीक है। आप बैठकर गुस्ल करें, आप जो है वो टब से पानी लेकर गुस्ल करें, ये जो चीजें हैं। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसे नहीं भी करता, वो अपने जिस्म को धो लेता है, तो जनाबत जो है वो उससे जायल हो जाती है। नहीं सारे जान दो, खैर है, वो सारियां उन्होंने ने कोई बात। लड़की के जो दस्तखत करने होते हैं ना, वो एक बंदे के सामने नहीं, वो गवाहों के सामने। हाँ, पता तो चले ना वो राजी है नहीं है। वो रिवायत साबित नहीं है। कपड़ा आप के हाथ और शर्मगाह के दरमियान अगर हायल है तो इसे वुजू नहीं टूटता, और अगर बरहना आप शर्मगाह को हाथ लगाएंगे तो आपको वुजू जो है वो दोबारा करना पड़ेगा। जी, हम्बली है, सऊदी कई उलमा हम्बली है। रबी जो है ना, रबी ये सर सब्ज़ो शादाब को कहा जाता है, खुशनुमा, दिखने में खूबसूरत। हमारे यहाँ जैसे कहते हैं ना बहार आ गई है जी, बहार और उसके मुतजाद में खजां, तो बहार को रबी, दिलकश मंजर को रबी, रबिया। तो सर ये बच्ची का नाम है, नाम को कोई इसरात होता है शख्सियत? अच्छा नाम है, लेकिन इसको लिखा नहीं जाएगा लोगों से। हम अजमी लोग हैं ना, इसके अंदर आइन है रबीआ, तो नाम ऐसा रखें अजमियों के लिए लिखना पढ़ना बोलना आसान हो। कोई इसमें नाम सही है, मतलब चेंज करने में कोई
चेंज करने में भी कोई हर्ज नहीं, आप चेंज कर सकते हैं। हाँ कोई हर्ज नहीं। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आप? ठीक है। जी हाँ जी, हो जाएगा। नहीं होएगा, दोबारा करके दे। अपने अकीदे को छुपाना जायज़ है भाई। इस्लाम को छुपाना तब जायज़ है कि जब उसको अपनी जान का ख़तरा हो कि मुझे कत्ल कर देंगे। चलते फिरते बेकारियों को देना जायज़ है, अगर अल्लाह के नाम पर मांगते हैं तो दे सकते हैं। इस्लाम के अंदर गदागरी एक मायूब अमल है, इस पर बड़ी वईद है। फजर के वुज़ू के बाद ये ले सो जाना और सो के उठ के जुराबे पहनना, उसको हो जाता है। जुराबें पहनी हुई है ना, नहीं वैसे ही सो गए। अगर सो गया तो वुज़ू टूट जाता है, अगर सो गया तो वुज़ू टूट जाता है। जी अब दुल्हा और दुल्हन के नाम लिख लें, दोनों पर पे हक महर लिख लें, ठीक है। ऐसे गवाहों के मुताबिक इनका नाम लिखें, सही है, ये आपस में ही है। हक महर इनका लिखे। कई बच्चे समझ रहे हैं विच माइक है। अल्लाह अकबर। जी हाँ, सवाल है कि कोई ऐसी हदीस है कि जुम्मा के दिन जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ना, ख़ास तौर पर जुम्मा के दिन। जी हाँ, अबू दाऊद के अंदर हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जुम्मा के दिन अपने पर दुरूद पढ़ने का हुक्म इरशाद फरमाया। बाएं हाथ से खाने पे क्या वही है? बाएं हाथ से आप मदद तो ले सकते हैं, लेकिन बाएं से खाना और पीना इसकी ममानत है। पकड़ने और पकड़ाने की भी ममानत है, खाने और पीने की भी ममानत है। बाज़ बच्चे जो हैं वो बाई बर्थ लेफ्टी होते हैं, वो इस वईद में शामिल नहीं है। यानी एक बच्चा जो है वो दाएं हाथ के साथ कर नहीं पाता, तो वो इस वईद में शामिल नहीं है। ये अमल गलत है कि दाएं में भी खाने वाली चीज़ और बाएं में भी खाने वाली चीज़, एक हाथ में बर्गर और एक में बोतल, ये अमल भी दुरुस्त नहीं है। ये खाना खिलाफ सुन्नत खाना है। आप तहम्मुल से दाएं हाथ के साथ जो है वो खाएं और दाएं के साथ ही पिएं। सवाल है कि नमाज वितर जो है उसकी रूटीन नमाज फजर से पहले अदा करना है, और अगर वो उठ नहीं सका तो सुन्नतों के वक़्त वो उसको अदा कर सकता है। नमाज फजर से पहले जब सुन्नतें पढ़ता है ना, सुन्नतों से पहले वो वितर पढ़ ले, फिर सुन्नतें पढ़ ले। फिर अगर जाग लेट आई है तो कोई बात नहीं, वो नमाज फजर जो है वो अदा कर ले। नमाज फजर अदा करने के बाद फिर अब वितर नहीं है, नहीं।
दुआए कुनूत के बगैर भी नमाज वितर हो जाती है। जी अच्छा जी, बेटी का नाम भी लिखा गया। अब इस बेटी के वली से पूछ ले हक महर। जी जी। क्या नाम है बेटी का जी? इकरा शहजाद, इसके वालिद सरफराज। हक महर बताएं। 5,000। ठीक है जी। पिछले 8-10 साल से ना कुछ सामान पड़ा हुआ है हमारे पास, मेरे वालिद के पास ना, तो बंदा मतलब हमें मिला नहीं, उनकी ज़िंदगी में हम ढूंढते रहे बंदे को, तो वो अब बहुत हो चुके हैं पिछले दिनों में। वो जो सामान है हम मतलब उसका क्या करें, किसको दें? इस्तेमाल कर लें, और क्या करना है? सामान किस तरह का है? और मोल्ड है, लोहे के मोल्ड हैं, काफ़ी महंगे हैं। आपको उनके वारिसों का नहीं पता? वारिसों के नहीं, हम उनकी ज़िंदगी में उनको ढूंढा है हमने, मतलब कहाँ है वो बंदा या कहाँ नहीं है। ठीक है, लेकिन वो हमें नहीं मिला। तो ठीक है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मतलब उन्हें हम सेल करके पैसे खुद यूज़ कर? जी, खुद यूज़ करें कि किसी मौलवी नूं राजी करना जी। आप किसी बंदे नूं डिगे पैसे लभन ना, उन्हें तो नहीं इस चीज़ की मतलब? नहीं, कोई नहीं। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। एक आदमी अपना माल छोड़कर चला गया, पता ही नहीं, ढूंढा है, नहीं मिला, तो आप उस चीज़ को इस्तेमाल खुद कर सकते हैं। अफजल भाई का सवाल है कि बच्ची की शादी हो गई, अब उसके बाद इसको शुक्रात वगैरह ऐसे की रस्म देना चाहिए? बेटी की शादी हो गई है, बेटी को ईदें देना, तोहफे तहफ़ देना, वालिदैन को ऐसा अमल करना चाहिए। कई जो लोग हैं ना खोखले दीनदार होते हैं, धी ब्याह दी तो समझते हैं भाई आज तो बाद साड़ी हुण बेगानी हो गई है, ना इज्जत देना ना फिटे मुंह पूछना। ये जाहिलों का वतीरा तरीका है। तोहफे तहफ़ देना बेटियों को, दामाद को, ये नबवी मुआशरे का हिस्सा है। देखिए, शब बारात जो है हमारे यहाँ, जो शब बारात का तसव्वुर है वो एक जाहलियत वाला तसव्वुर है। शब बारात की निस्बत तोहफे तहफ़ नहीं है, उसके अलावा दे। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम। अच्छा जी, गुजारिश है ये निकाह पहले दर्ज कर लिया करें। सही। हाँ, इससे वक्त बहुत बच जाता है। अब सवाल जवाब की नशिस्त भी हमारी मुतासिर है और आप भी मुतासिर हैं। जी ईसान लाई साहब, क्या हाल है आपका? सवाल है कि जुम्मे की रखते बता दें। नमाज जुमा दौरान खुतबा आए तो 2 रखते, खुतबा से पहले आए तो तहियतुल मस्जिद की 2 रखते, और नमाज जुमा के बाद 6 रकतों तक नबी अलैहिस्सलाम से साबित है, 4 और 2। तो कभी 4, कभी 2, कभी 6, इस तरह अमल करें। ख़वातीन घर बैठ के नमाज जुमा कैसे अदा करें? ख़वातीन जो है वो घर में नमाज ज़ोहर अदा करेंगी। ख़वातीन पर जुमा फ़र्ज़ नहीं है, मर्दों पर जुमा फ़र्ज़ है। फजर की सुन्नत रह जाए तो फ़र्ज़ पढ़कर सुन्नत अदा कर सकते हैं? फजर की सुन्नतें अगर रह गई हैं तो सूरज निकलने से पहले नमाज फजर फ़र्ज़ अदा करने के बाद सुन्नतें अदा करना जायज़ और दुरुस्त है। जामे तिरमिज़ी के अंदर हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने सहाबी ने फजर की सुन्नतें तुलू से पहले अदा की तो आपने मना नहीं किया।
आपके भाई आ गए जी। ठीक है। आपकी सिस्टर का क्या नाम है? आयशा। आयशा के वली में भाई का नाम लिखें। बेशक इसको भी बना सकते हैं, उनका लिख दें। दूल्हा साहब का लिख दें। दोनों का लिख देना। एक का लिखा जाना है। वली भाइयों में से एक बनता है। लिखा दो का ही जाएगा, लेकिन उनका किसी और काले में लिखा जाएगा। हक मेहर यार ठहरो जी, बराबरी बराबरी ते हक मेहर ना लिखो, अप डाउन करो। तुसी आपस रिश्ता कर रहे हो। हाँ लिखो 10,000 लिखो, एक 10 7,000 लिखो। वो एक का 5 लिख दिए, चलो ठीक है। ये भी तेरे घर ही पुत्र जाना है। बीवी कितने जानी है? तेरे घर। तो पैसे हो दे आओ, तो फिर परेशान ना हो यार। बस जी मुझे दोनों पर दे दे, अल्लाह आपको ज़े खैर दे। आप माशाल्लाह दना बंदे हैं। अच्छा जी, सरफराज साहिब इजाज़त है निकाह पढ़ाने की? अच्छा जी। आपका नाम अबरार है जी? मोहम्मद वक़ार डार वल्द मोहम्मद सिद्दीक। आपका नाम क्या है? बिलाल डार मोहम्मद सिद्दीक। इजाज़त है निकाह पढ़ाएँ? इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। मोहम्मद वक़ार डार साहब और मोहम्मद अबरार साहब, अभी आपका निकाह होने वाला है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर निकाह के मौके पर ये खुतबा इरशाद फरमाते, इसके अंदर हमारे लिए चंद नसीहतें हैं। फ़रीक़ैन बैठे हैं, ख़वातीन और आप सब सुन रहे हैं। तो पहली जो नसीहत है कि आपके वालिदैन ने आपको जना, आपकी ज़रूरतों को पूरा किया और माशाअल्लाह आप जवान हुए और आपका वो निकाह करने वाले हैं। तो ये निकाह करने का मकसद ये नहीं है कि आप अपने माँ बाप को छोड़ जाएं। ये पहली नसीहत है। निकाह के बाद अपने वालिदैन को वक़्त दें और अहमियत दें। अगर आप निकाह के बाद आप अपने वालिदैन को वक़्त और अहमियत नहीं देंगे तो आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। दूसरी बात, ये नसीहत वालिदैन को है, बहन भाइयों को है कि मियाँ बीवी के रिश्ते में माँ बाप सास ससुर का भी कोई वजूद नहीं है। जो भी इनके अंदर आएगा ये रिश्ता ख़राब हो जाएगा। तो मियाँ बीवी जो हैं ये मोहब्बत का फितरती और ऐसा रिश्ता है जो कायनात का पहला रिश्ता है। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया
और उनके बाद उनकी बीवी को पैदा किया। तो मियाँ बीवी इनके ताल्लुक के अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए। तीसरी बात है कि बीवी के नानो नफका घर और उसकी ज़रूरियात को पूरा करना ये आप दोनों की जिम्मेदारी है। और चौथी बात, ना बीवी से उसके बहन भाई छुड़ाने चाहिए। तू माँ प्यो दे घर नहीं जा सकती, तो तू भरा वल नहीं जा सकती, तो तू भैन वल नहीं जा सकती, ये जाहिलियत है। और ना ही बीवियाँ अपने खामदों के रिश्तों को छुड़वाएं, बल्कि दोनों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उसके बहन भाई आएँ तो वो इज़्ज़त दे, और मर्द के बहन भाई आएँ तो बीवी इज़्ज़त दे। आखिरी जो बात है, अल्लाह ताला ने बीवियों को कहा है भाई खामद राज़ी होंगे तो रब राज़ी, और मर्दों को कहा है कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे राज़ी तो रब राज़ी। ये नहीं कि माँ बाप बूढ़े हो जाएं काफिरों की तरह हम उनको ओल्ड सेंटर में छोड़ आए। माँ बाप बूढ़े हो जाएं खुद भी, और अपनी बीवियों से उनकी इज्जत और खिदमत करवाना यह आपकी जिम्मेदारी है। जब आप खुद खिदमत करेंगे ना तो आपकी बीवी भी खिदमत करेगी। बंदा आप माँ प्यो फिटे मुँह ना पूछे मेरी अम्मा का ख्याल रखी, भाई तू अपनी अम्मा का ख्याल भी रखना, तू रखेगा तेरी बीवी भी रखेगी। तो माँ बाप उनके साथ हुस्ने सलूक, सास ससुर के साथ हुस्ने सलूक, बरादरी निस्बती के साथ हुस्ने सलूक। काफिरों ने इनको गालियाँ बनाया है, साला और साली गाली बना दिया है, हालांकि इस्लाम के अंदर ये बड़े इज्जत वाले रिश्ते हैं। जो बंदा अपनी बेटी दे देना फिर उससे दुनिया की कोई चीज़ नहीं मांगनी चाहिए, ना उसके साजो सामान के अंदर नुक्ता चीनियाँ करनी चाहिए। होता क्या है, जब शादी होती है ना, दुल्हन का सामान आता है ना घर में, मोहल्ले के अंदर औरतों को शैतान शरारत के साथ चार्ज करता है। मैं जरा नूरानी नूं मेला वा, ए जेड़े भांडे ने सट नहीं सही, फलानी दी धी ने लिया सी ते उच्च हो गया ते पाट गया ते टुट गया। ये बातें भी मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई पैदा कर देती हैं। बीवी के साजो सामान में न खुद फॉल्ट निकालें, न किसी का निकाला हुआ फॉल्ट अपने दिमाग में डालें। वो अल्लाह के बंदे, जिसने अपनी बेटी आपको दे दी है, बहना आपको दे दी है, उसने अपनी सांसें आपको दे दी। तो बेटी और बहन और दोनों को अब मैं नसीहत करने लगा हूँ, ये रिश्ता जो आप कर रहे हैं वटा सटा नहीं है। वटा सटा होता है हक महर का तायुन ना हो, लेकिन इसमें कबाहतें वट्टे सटे वाली हैं। अगर आप दोनों चाहेंगे तो नहीं होगी। मिसाल, वकार अपनी बीवी को नसीहत करता है, वो फोन कर दिए पिछे माँ प्यो नूं, तो हुण भाई अबरार जिहड़ा है वो वकार दी सिस्टर दे उत्ते दबाव पाना शुरू कर दे, वो कोई गल करे तो ये दबाव पाना शुरू कर दे। ये काम नहीं करना। ये नसीहत है दोनों को। वो अपने घर, आप अपने घर। आप अपनी बीवी को नसीहत करें, वो नसीहत इधर से उधर ना जाए, और वो अपनी बीवी को नसीहत करे, वो नसीहत उधर से इधर ना आए, वगरना लड़ाई होती है। तो मोहम्मद वकार डार साहब 5000 रुपये हक महर है। मैं आपका निकाह इकरा सफराज से कर रहा हूँ, आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। माशाअल्लाह। मोहम्मद अबरार वल सरफराज अहमद साहब, मैं आपका निकाह आयशा दुख्तर मोहम्मद सिद्दीक से कर रहा हूँ, 10,000 रुपये हक महर, आपको कबूल है? माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन। बारकल्लाहु लकुमा व अलैकुमा व जमा बैनकुमा फ़ी खैर। ऐ अल्लाह, इस निकाह में बरकत अता फरमा। या अल्लाह, इस निकाह को ता हयात नभाने की तौफीक अता फरमा। हासदों के असर से, शरीरों के शर से, मकारों के मकर से, जादूगरों के शेर से अल्लाह मियाँ बीवी को महफूज फरमा। इनको सेहत वाली, आफ़ियत वाली, खैर वाली, बरकत वाली औलाद अता फरमा। अल्लाह इनके रिज़्क़ को कुशादा फरमा।
ए अल्लाह हम सब की बेटियों बहनों को आबाद फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला नबीना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुबारक है भाई, बस बीवी की मोहब्बत छुपा के इंशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह आपको बीवी की मोहब्बत छुपा के रखते हैं। मैं दवाई खाने उतार